ये देखिए ड्यूमास मेथड। ड्यूमास मेथड काफ़ी लोगों ने सुना है। इस मेथड के द्वारा किसी कार्बनिक यौगिक में, ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम नाइट्रोजन का परसेंटेज निकालते हैं। इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं आपके पेपर में। फिर भी इसका प्रिंसिपल थोड़ा समझ लीजिए, कैसे हम लोग नाइट्रोजन का परसेंटेज निकालते हैं, एस्टिमेशन कैसे करते हैं। तो एक ये जनरल फार्मूला है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, CXHYNZ, जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसका वेट आपको दिया रहेगा, ये वेट सिर्फ ग्राम में होना चाहिए और इसको हीट किया जाता है कॉपर ऑक्साइड के साथ इन द एटमॉस्फेयर ऑफ CO2। और जब हीट किया जाता है तो इसका एक तरह से कंबशन होता है, CO2 बनता है, वाटर बनता है, नाइट्रोजन और ये कॉपर। तो ये XYZ क्या है, तो XYZ नंबर्स होंगे, कंपाउंड के अंदर XYZ संख्या होगी अलग अलग। अब देखिए फाइनली क्या होता है, ये पूरा सिस्टम जो हीट किया जाता है जैसे CO2, वाटर, नाइट्रोजन गैस और ट्रेसेस ऑफ कॉपर, तो इसमें हम लोग फाइनली क्या करते हैं कि इन मिक्सचर से नाइट्रोजन को अलग कर लिया जाता है, सिस्टम से बाहर कर लिया जाता है। हाँ, इसमें चांस ये भी रहता है कि इनके साथ साथ ट्रेसेस ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड भी प्राप्त हो, तो उसमें से भी नाइट्रोजन को निकाल दिया जाता है। उसके लिए कॉपर गैस के साथ हीट किया जाता है, जिससे फाइनली हमको नाइट्रोजन गैस प्राप्त हो जाता है। फाइनली इसका मेजरमेंट एक इक्विपमेंट होता है नाइट्रोमीटर, आप पढ़े होंगे एनसीईआरटी में भी। नाइट्रोमीटर के अंदर इसको कलेक्ट किया जाता है और इसका वॉल्यूम हम ज्ञात कर लेते हैं। मान लीजिए इसका वॉल्यूम VmL है और उसके बाद फाइनली हम सीधे परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इस फार्मूले से कैलकुलेट करते हैं। ये फार्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 28/22,400 वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन STP होना चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अपॉन W हम समझ रहे हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट है, मल्टीप्लाई बाय 100। तो इतना लंबा फार्मूला आप मत याद करिए, बल्कि इसको और छोटा कर देते हैं, 0 कैंसिल कर देते हैं और 28 से इसको काटेंगे तो ये 8 बार कटेगा। तो फाइनली ये रिजल्ट है आपका ड्यूमास मेथड के द्वारा किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन का परसेंटेज 1/8 वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन एट STP डिवाइड बाई W। ये 100 से 0 ये कट चुका है दोनों। तो ये सिंपल सा फार्मूला है, मुझे लगता है बहुत आसानी से आप नाइट्रोजन का परसेंटेज इस फार्मूले के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। 1/8 वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन होना चाहिए, STP पर होना चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसको अभी हम क्वेश्चन में डिस्कस करने वाले हैं। और डिवाइड बाई वेट, यूनिट ध्यान रखिएगा, आयतन ml में ही मेज़र होता है, मेज़र करना चाहिए। और इसके अलावा वेट ऑर्गेनिक कंपाउंड का सिर्फ ग्राम में। तो ये फार्मूला आपके सामने, जिससे हम लोग नाइट्रोजन का परसेंटेज आसानी से निकाल सकते हैं। हाँ, इसमें ध्यान रखिए 2 तरह के सवाल बनते हैं। कई बार ऐसा होता है कि नाइट्रोजन का वॉल्यूम डायरेक्टली STP पर दे देगा, अगर तो आप सीधे रख देंगे, वेट आपको ग्राम में देगा, सीधा रख दीजिए, आंसर निकल जाएगा। लेकिन कई बार इसका वॉल्यूम ml में दिया रहता है लेकिन ST पे नहीं दिया रहता है, बल्कि किसी और प्रेशर और टेम्परेचर पे, तो वो सवाल थोड़ा सा बड़ा होता है, कैलकुलेटिव होता है। तो ये 2 तरह के सवाल जो बनने वाले हैं इसमें, उसको कैसे करेंगे वो हम आपको एग्जाम्पल के द्वारा बता रहे हैं। हाँ, ध्यान रखिए फार्मूला फिर से आपको बता दें। ड्यूमास मेथड के द्वारा परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन का फार्मूला 1/8 वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन एट STP डिवाइड बाई W। तो देखिए न्यूमेरिकल्स, मेनली न्यूमेरिकल आपको तैयार रखना है। तो ये क्वेश्चंस हैं ड्यूमास मेथड के। पहला सवाल देखिए, ड्यूमास मेथड फॉर एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन 0.5 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड गिव्स 60 ml नाइट्रोजन एट STP। ये महत्वपूर्ण है, फाइंड परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन। तो ये सबसे इजी सवाल होता है ड्यूमास मेथड का न्यूमेरिकल। तो सीधा फार्मूला हम यूज़ कर लेंगे, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन का आयतन डायरेक्टली STP पर दिया है, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। सीधे फार्मूला लिखिए, वैल्यू पुट करिए, आंसर। तभी जैसे कि फार्मूला आपने लिखा था, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू 1/8 इंटू वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन एट STP डिवाइड बाई W। तो सीधे वैल्यू पुट करिए, 1/8 मल्टीप्लाई बाई 60 डिवाइड बाई 0.5 और इसको आप सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर सीधे मिल जाएगा आपको 15%। तो पहला सवाल बहुत इजी है, इसको आसानी से कर सकते हैं। क्योंकि इसलिए आसान है क्योंकि इसमें नाइट्रोजन का आयतन STP पर डायरेक्टली दिया था। फार्मूला फिर से याद करिए, 1/8 नाइट्रोजन का आयतन STP पर होना चाहिए डिवाइड बाई वेट। तो वेट आपको 0.5 ग्राम दिया हुआ था ग्राम में और वॉल्यूम ml में था। STP सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो ये तो बहुत ईजी सवाल होता है, आसानी से कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, ड्यूमास मेथड के द्वारा एस्टिमेशन किया गया 0.25 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड का था, जो 50 ml नाइट्रोजन गैस दे रहा है। और ये देखिए 725 मिलीमीटर मर्करी और 300 केल्विन पे
इसमें भी परसेंटेज नाइट्रोजन का निकालना है। तो इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम ये है कि इसमें STP पर नहीं दिया है बल्कि अलग प्रेशर और अलग टेम्परेचर पे दिया है। तो इसमें काम थोड़ा सा बढ़ जाता है, न्यूमेरिकली थोड़ा सा ये बड़ा सवाल होता है, कैलकुलेटिव होता है, बट गलत नहीं होगा अगर आपका कैलकुलेशन सही है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका वॉल्यूम अलग प्रेशर और टेम्परेचर पे दिया है, इस वॉल्यूम को हम STP पर निकालेंगे कि स्टैंडर्ड प्रेशर और टेम्परेचर वॉल्यूम कितना होना चाहिए। तो देखिए इसको कैसे हम लोग करते हैं, थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, न्यूमेरिकली थोड़ा सा बड़ा सवाल हो जाता है। तो देखिए कंडीशंस हम लोग लिखते हैं, गिवन यानी जो सवाल में दिया है उसको लिखेंगे हम। तो इसका देखिए प्रेशर क्या दिया है 725, वॉल्यूम कितना दिया है तो 50, और टेम्परेचर कितना दिया है इसका 300। यूनिट आपके सामने है, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर। अब देखिए STP की जब बात आएगी तो STP पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। जो प्रेशर होता है 760 mmHg, ये केयर करना है आपको, ये फिक्स्ड होगा, ध्यान रखिएगा। वॉल्यूम हमको निकालना है STP पर, क्वेश्चन मार्क, और टेम्परेचर STP का ध्यान रखिए 273 केल्विन। तो ये महत्वपूर्ण है आपके लिए, STP का प्रेशर ये फिक्स्ड है, टेम्परेचर फिक्स्ड है, यानी इस प्रेशर और इस टेम्परेचर पे हम वॉल्यूम को ज्ञात करेंगे। और इन दोनों में आप जानते हैं गैस इक्वेशन का इस्तेमाल किया जाता है, जिसको आप अच्छे से जानते हैं। गैस इक्वेशन का मतलब P1 V1 अपान T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपान T2। तो इसमें सारी वैल्यू पुट करेंगे, यही सवाल है जिसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। तो पहला प्रेशर जो आपको दिया था, ये सवाल का डाटा है, ध्यान रखिए, 725 मल्टीप्लाई बाई वॉल्यूम है 50 ml, टेम्परेचर है आपका 300 यहाँ पे। अब देखिए हम P2 V2 अपान T2 जो ले रहे हैं STP वाली कंडीशन है, इसमें प्रेशर 760 mmHg और टेम्परेचर 273, यानी 760 मल्टीप्लाई बाई V2 डिवाइड बाई टेम्परेचर इसका 273। अब ये वाला कैलकुलेशन थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, बस इसी में थोड़ा सा टाइम लगेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे, इसको नीचे उतार देंगे, बाकी काट कर सॉल्व करेंगे। तो आप आंसर इसका चेक करिएगा। V2 इज इक्वल टू आता है जो वैल्यू 43.40 ml, और ये जो आयतन निकल गया है STP पर निकल गया है। जब आयतन निकल गया फिर सीधा फार्मूला ये वाला पुट करना है, वॉल्यूम रखना है, वेट रखना है, और इससे परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन हम निकाल सकते हैं। तो इसको हम यहाँ पे कर देते हैं, देख लीजिए फाइनल आंसर, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू 1/8, नाइट्रोजन का वॉल्यूम 43.40 डिवाइड बाई 0.25। तो इसको सॉल्व करेंगे, इससे फाइनल आंसर आपको मिल जाएगा 21.7% के आसपास आता है ये। तो सवाल फिर समझ लीजिए, सवाल ये वाला बड़ा हो जाता है। अगर STP पे ना दिया हो तो STP पर निकालना पड़ता है। STP का प्रेशर है 760, टेम्परेचर है 273 केल्विन, और इसका वॉल्यूम आपको ज्ञात करना है। ये जो डाटा है ये क्वेश्चन का डाटा है, जिसका प्रेशर दिया है, वॉल्यूम और टेम्परेचर दिया है। तो ये तो एक सवाल है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव होता है। इसका एक बहुत अच्छा सवाल आपको अलग से बताते हैं। तो एक सवाल और देखिए, इसमें एक एडिशनल डाटा दे देता है। तो डाटा क्या होता है देख लीजिए, सवाल NCERT का एग्जाम्पल है, आप उसमें भी देख सकते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड 0.3 ग्राम था, 50 ml प्राप्त हुआ, 725 mmHg और 300 केल्विन पे, और इसमें परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन पूछा है। तो सवाल बिल्कुल सेम है, लेकिन लास्ट में जोड़ दिया, ये देखिए, एक्वस टेंशन ऑफ वाटर 25 मिलीमीटर मरकरी। तो इसका मतलब थोड़ा सा समझ लीजिए, और ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर ये लाइन ना होती तो सवाल ये बड़ा सिंपल होता। हम अप्लाई करते P1 V1 अपान T1 बराबर P2 V2 अपान T2, वॉल्यूम STP पर निकाल के परसेंटेज निकाल लेते। लेकिन इसमें ये जो बात दिया, इसका मतलब आप समझ लीजिए, एक्वस टेंशन ऑफ वाटर। जानते हैं इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब नाइट्रोजन गैस ही नहीं प्राप्त हुई है, नाइट्रोजन गैस के साथ थोड़ा थोड़ा वाटर वेपर भी मौजूद है। और वाटर वेपर अगर मौजूद है तो वाटर वेपर का जो प्रेशर अपना बनता है, उस प्रेशर को एक्वस टेंशन कहते हैं। तो एक्वस टेंशन एक वर्ड यूज किया। एक्वस टेंशन का मतलब वेपर प्रेशर ऑफ वाटर वेपर। तो कहने का मतलब इसमें जो आपका प्रेशर 725 है, 725, वास्तव में ये प्रेशर सिर्फ नाइट्रोजन गैस का नहीं है, बल्कि इसमें वाटर का वेपर का भी प्रेशर शामिल है। लेकिन आप ध्यान रखिए,
जो गैस के नियम है वो सिर्फ गैस पे लगते हैं, ड्राई गैस पे लगते हैं। इसमें बस इतना सा करना पड़ेगा आपको, इस प्रेशर में से इस प्रेशर को माइनस कर देंगे हम। क्यों करेंगे आप ये सोच लीजिए, इसलिए कि हमको वाटर वेपर का प्रेशर नहीं चाहिए, हमको सिर्फ नाइट्रोजन गैस का प्रेशर चाहिए। नाइट्रोजन गैस जिसको ड्राई गैस आप कह सकते हैं। तो फाइनली एक्चुअल प्रेशर अगर जो लेना होगा वो हम लोग एक्चुअल प्रेशर कहेंगे उसको, या जिसको हम ड्राई गैस का प्रेशर कह सकते हैं। और ये हो जाएगा 725 माइनस 25 700 mmHg। तो ध्यान रखिए आपको बस ये करना है, अगर किसी सवाल में एक्वस टेंशन न दिया जाए तो सवाल सीधा इसी प्रेशर से सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर एक्वस टेंशन है तो इसमें से माइनस कर दीजिएगा। ये वाटर वेपर के द्वारा लगाया गया प्रेशर होता है जो घटा दिया जाता है, ताकि हम फाइनली ड्राई गैस का प्रेशर निकाल लें, नाइट्रोजन का प्रेशर निकाल लें, क्योंकि इसी प्रेशर के द्वारा हम सॉल्व करेंगे। अब देखिए फिर से वही बात, अब प्रेशर जो P1 हो गया वो 700 हो गया, V1 जो है 50 दिया ही है, और T1 आपका 300। अगर हम STP की बात करते हैं तो इसका प्रेशर अभी आपको बता चुके हैं 760 होता है, V2 हमको निकालना है, और T2 इसका 273। अब फिर से हम वही अप्लाई करेंगे, P1 V1 अपान T1 बराबर P2 V2 अपान T2। इससे V2 ज्ञात कर लेंगे, और V2 ज्ञात करने के पश्चात फाइनली हम फिर से परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन 1/8 वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन अपान W। तो वो फार्मूला पहले से पता है, फिर भी एक बार देख लीजिए। P1 V1 अपान T1 यानी 700, V1 यानी 50, T1 यानी 300, और P2 इसका देखिए सामने STP 760, V2 हमको निकालना है डिवाइड बाई 273। इससे हम V2 ज्ञात करते हैं, तो V2 ऑलमोस्ट ये 41.9 के आसपास आता है ये। और जब ये मिल गया आपको तो फिर परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन बहुत सिंपल है। परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन के लिए फाइनली हम वही फार्मूला 1/8 मल्टीप्लाई बाई 41.9 डिवाइड बाई 0.3। तो इसको कैलकुलेट करेंगे फाइनली, तो इसका आंसर 17.46 के आसपास आता है, 17.46%। तो ये NCERT का क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं NCERT आपके पास है। कहने का मतलब सिर्फ इस सवाल में यही अंतर था कि इसमें एक्वस टेंशन दिया हुआ था। एक्वस टेंशन ध्यान रखिए वाटर वेपर का प्रेशर होता है, और ये माइनस कर दिया जाता है टोटल प्रेशर में, ताकि हम ड्राई गैस का प्रेशर निकाल लें। अब ये वाला प्रेशर इस्तेमाल करिए P1 V1 T1। तो ये रहा ड्यूमास मेथड।